जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मयंक परसर। वेलकम बैक टू द परीक्षागढ़ चैनल। और ये डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें क्वेश्चंस हैं जो भी हैं आपके, ठीक है। और इसमें जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है आपको 3 का, 4 का, 2 का, ठीक है, 8 का, 7 का और 6 का, 5 का, 9 का, 11 का, ठीक है, ये इन सभी के ऊपर इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं, पहले बिना कोई टाइम वेस्ट करें वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कह रहा वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी अगर 7 डिजिट नंबर है और 91876x2 इज डिविजिबल बाई 72। तो आप कहेंगे 72 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो होता है 8 × 9, ठीक है। जो 8 × 9 होता है, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम या तो 0 हो या 9 हो, या ऐसी संख्या जो 9 जहाँ 9 नंबर बनता जाएगा वहाँ से 9 कटता चलेगा, यानी वो संख्या 9 से डिविजिबल है। 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। अब इस संख्या क्या बची? यानी 6 + x बची। अब 6 + x की ऐसी वैल्यू हमें रखनी है कि ये नंबर 9 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 6x2 ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं 2 रखूँगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 62 2 से नहीं कटता, 8 7 56 6 62 नहीं कटेगा, फिर तो हम 7 रख लेते हैं। जब हम 7 रखते हैं तो ये होगा 672/8। आप इससे काटेंगे 8 8 64 4, यहाँ से बचेगा 3 यहाँ 32। तो ये 8 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 6 + 7 कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या 9 से? तो आप कहेंगे नो। तो हम क्या रखेंगे 6 + 3 रख लेते हैं। तो 6 + 3 9 बनना है। हम इस पर 6 3 और 2 को डिविजिबल कर लेते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। आप कहेंगे 8 7 56, यहाँ से बचेगा आपका 7 और 8 9 72, यानी ये नंबर कम्प्लीटली 79 टाइम्स डिविजिबल है 8 से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, और ये है 99534x37y डिविजिबल बाई 24। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + y और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x बतानी है। आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीजीएल और सीडीएस में बहुत सारे आते हैं, सीपीओ का पेपर है नेक्स्ट मंथ नवंबर में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 24 क्या होता है? 24 होता है, आप कहेंगे 4 × 6, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि जो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे कि 7y है ना, तो हम इसको ऐसे काट लेते हैं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 से हो जाए। तो 4 से जो भी होगा तो लास्ट नंबर 72 ले लेते हैं। तो ये क्या कम्प्लीट डिविजिबल है? आप कहेंगे 4 से काट लेते हैं। तो ये कितनी बार? 1 और यहाँ से बचेगा 1 4 क्या बार, ठीक है। अरे 20 13 चौका 52, नहीं 4 से 4 कम 4 3 4 8 32, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है। तो यानी ये नंबर लास्ट वाला y की वैल्यू तो फिक्स होगी, y की वैल्यू जो होगी वो होगी तुम्हारी 2। अब बची x की वैल्यू मुझे और फाइंड आउट करनी है, और नंबर में 4 से तो कट गया। अब हमें 2 और 3 देखना है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन आ गया दोनों में। अब 2 के लिए भी ये रूल जो है सेटिस्फाई कर गया, तो मैं 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगा लेता हूँ। 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारी संख्याओं का सम जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 14 30 ये हो जाएगा 17 21 और 3, आप कहेंगे 21 और 3 24, और ये हो जाएगा 31 और 2 33। तो अगला नंबर जो होगा x की वैल्यू होगी जो इससे कम्प्लीट डिविजिबल होगी x से। तो आप कहेंगे कि x = 3 रखने पर ये नंबर हो जाएगा 36, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। तो मैं 3 रख लेता हूँ x की वैल्यू, ठीक है। तो आप जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो नंबर क्या होगा? 3 × 3 करेंगे 9x, 9 हो जाएगा, प्लस में y की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 11। तो नंबर 11 तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है, ठीक है। कह रहा है व्हाट शुड बी रिप्लेस x, स्टार की जगह हमें क्या ऐसा रिप्लेस नंबर करना चाहिए कि डिविजिबल बाई 11। तो नंबर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप या तो नंबर 11 हो या 22 हो या 11 का मल्टीपल हो, या उसका डिफरेंस क्या है? 0 होना चाहिए, ओड नंबर का, ठीक है। डिजिटल सम नहीं डिफरेंस, तो डिजिटल या डिफरेंस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है। अब इस ओड प्लेस वाली वैल्यू की हम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं जोड़ता हूँ 7 3 10 और ये स्टार प्लस 19, यानी ये नंबर क्या होगा? 19 प्लस स्टार होगा, ठीक है। अब इसकी जगह रख लेते हैं 4 2 6 6 और 5 11, ठीक है, और -11, माइनस में 11। तो नंबर ऐसा होना चाहिए, या तो ये कम्प्लीटली डिफरेंस होना चाहिए 0, या कम्प्लीटली नंबर होना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो अब मेरे को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला, अगर मैं 1 रखूँगा 20 - 11 19 9 होता है, तो डिविजिबिलिटी नहीं है 11 से।
आप 7 रखते हैं, 26 माइनस 11 बचेगा 15, डिविजिबल नहीं है। तो 19 और 3 22, 22 माइनस 11 है तो 11 मिल तो गया। तो सही आंसर यही है। बिना कोई टाइम वेस्ट करें आगे ही बढ़ते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम, तो इसमें नंबर सिस्टम हमारा डिविजिबिलिटी रूल 100% एक दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, सेम एज ये क्वेश्चन है कि 2 ये अनरूट में है। ठीक है, अनरूट में कम्प्लीटली 2p² + 4 है, 6 डिजिट नंबर है। मुझे p की वैल्यू बतानी है। अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे कि ओड प्लेस का सम कर लेते हैं। 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो मुझे 5 + 9 की वैल्यू, ये 9 तो ओड प्लेस, ये अब ये 5 + p है तो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो आप कहेंगे कि 11 की वैल्यू ऐसी रख लेनी चाहिए कि अब ये 9 आया तो यहाँ या तो 9 होना चाहिए तभी ये जो, तो आप कहेंगे p 5 में हमने 4 जोड़ना है तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 9 और ये 9 तभी इसकी, यानी p की वैल्यू मुझे पता चल कि p की वैल्यू कितनी है मेरी 4। जब p की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू यहाँ रखूँगा, p का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 16 प्लस इंटू 2 करोगे 32 प्लस में 4 करोगे, इसका रूट निकालोगे तो कितना होगा 36। 36 का रूट कितना होता है, वो होता है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 है। ठीक है, करेक्ट 9 डिजिट सेम कि कोई भी आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, अब जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ इतनी जल्दी इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन निकलते हैं। और ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर है। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आते हैं दिमाग में। जब ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, आदत पड़ जाती है, आपको एलसीएम ऐसे याद हो जाएंगे। आप अगर कहेंगे 12 15 10 का एलसीएम, आप कहेंगे सीधा 60। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको याद हो जाएंगे ये चीज़, डिजिट याद हो जाती हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस। नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो मुझे बताना है p² + 5 की वैल्यू बतानी है। तो मैं ऑड प्लेस का सम कर लेता हूँ, यानी 0 और उसके बाद अगला ऑड प्लेस नंबर है 6 हो गया, 4 14, 14 5 19, 19 नंबर तो ये है, 2 और 9 11, 11 7 18, 18 + p और + 5, यानी 18 5 23 + p है। ये 18 19 - 23 + 5 p है p। ठीक है, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू, मतलब ऐसी वैल्यू चाहिए p की जो 0 हो, या फिर अगर 0 भी नहीं है तो वो संख्या होनी चाहिए कि इसका मल्टीपल हो गया रहेगा। तो अब p की वैल्यू क्या रखनी जाए। और अगर मैं p की वैल्यू रखता हूँ, कितनी रखी जाए p की वैल्यू, अगर p की वैल्यू 2 रखेंगे 19 नहीं कटेगा। तो हम p की वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो 19 - 14 हो जाता है। तो 10 से कम रखनी है। 23 मुझे ऐसी चाहिए कि घटा के 19 आए। अगर मैं 23 में से 19 घटाऊँ प्लस 5 करके और 19 घटाऊँ तो इक्वल टू 11 आ जाना चाहिए। तो मैं ऐसी फाइंड आउट वैल्यू करूँगा। अगर मैं p की 23 5 28 माइनस, देखो 28 - 19 करेंगे। ठीक है, ये 28 - 18, 28 में से 10 घटाओगे 18, 18 में से 9 तो 29 रख लेते हैं। अगर 23 + 6 29 है तो, अरे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 11 19 23, तो p = 7 रख लेते हैं। ठीक है, तो यानी p की वैल्यू 7 पे सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शन देखो आप 54 76 78 77, तो नज़दीक ऑप्शन किसके स्क्वायर के, और स्क्वायर में +5 करके मेरे को मिलना है। यानी अगर मैं 7 का, ये मेरे को पता चल गया 30 में से अगर मैं 19 घटाऊंगा तो मुझे 11 मिल रहा है। या आप ऐसे कर सकते हैं, अगर इतना भी दिमाग में नहीं आ रहा तो 23 + p = 11 19 30 हो गया। p बराबर कितना हो गया 7। p की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब p की वैल्यू 7 आ गई। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 + 5, ये कितना हो जाएगा आपका 54। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सेम एज 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, आप इससे क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं पाएगी। ठीक है, अगर चलो इसको बता देते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 11 का क्वेश्चन बताएं, 4 6 10, 10 7 17, 17 8 2 19 और +1। ठीक है, 19 + 1। अब इस साइड से चलते हैं, 9 5 14, 14 + b और 8, यानी 22 + b। ये अगला नंबर है 22 + b। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए a - b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं सेकंड नंबर में से थर्ड नंबर को घटाता हूँ, तो यहाँ से जाएगा 3 - b - a। ठीक है, अब ब्रैकेट से पहले बाहर माइनस है, 3a - b होके काम चल रहा है। ठीक है, अब मुझे 11 का नंबर चाहिए तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप कहेंगे कि ये 3 तो दे रखा है, माइनस और माइनस का 8 रख लेता हूँ, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, +8 और +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा आपका 11 से। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आई थिंक। ठीक है,
और ये क्वेश्चन आप घर से करके बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।